तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, यानी कि फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास कोई पतला लेंस L है। क्या है? कोई एक पतला लेंस L है जो कि वायु में रखा है। बच्चा, कहां रखा है? हमने कहा ये पतला लेंस हमारा वायु में रखा है और लेंस जो है ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है। लेंस बच्चा कितने? दो पृष्ठों से मिलकर बना है। तो हमने कहा ये लेंस का पृष्ठ नंबर 1 है और ये लेंस का पृष्ठ नंबर 2 है। इस लेंस का वक्रता केंद्र बच्चा क्या है? C है। अब लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है, इसलिए पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो बच्चा R1 और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो हमने क्या कह दिया? R2 है। तो हमारे पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चा? R2 है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो हमने कहा N2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बच्चा मेरा क्या है? N2 है। और लेंस की जो मोटाई है वो स्मॉल t है। वो क्या है? स्मॉल t है। और लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है। हमने कह दिया दोनों ओर क्या है? वायु है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? जिसका अपवर्तनांक N1 है। तो दोनों ओर एक ही माध्यम है तो इधर भी N1 होगा और इधर भी क्या होगा? N1 होगा। एक बार पुनः बच्चा, हमारे पास क्या है? हमने कहा एक पतला लेंस जिसे हमने नाम क्या दिया? कैपिटल L है। कहां रखा है? वायु में रखा हुआ है। लेंस कितने? दो पृष्ठ 1 और 2 से मिलकर बना है। लेंस की मोटाई हमने क्या कहा? t है। दो पृष्ठों से मिलकर बना तो इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की R1, दूसरे पृष्ठ की R2। इसका वक्रता केंद्र क्या है बच्चा? C है। और इसके ध्रुव जो होंगे तो पहले पृष्ठ का ध्रुव हमने कहा क्या है बच्चा? P1 है। तो दूसरे पृष्ठ का जो ध्रुव होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा P2। क्या होगा? P2 होगा। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष वो बच्चा क्या है? N2 है। और लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही है जिसका अपवर्तनांक N1 है। तो इस साइड भी N1 हुआ और इस साइड भी N1 हुआ। अब लेंस के बाईं ओर, जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु सदैव बाईं ओर रखते हैं, लेंस के बाईं ओर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। लेंस के बाईं ओर क्या रखा है? कोई बिंदु वस्तु रखी है। तो अब पहले पृष्ठ से इस बिंदु वस्तु की जो लाल दूरी होगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी U। तो पहले पृष्ठ से बिंदु वस्तु की दूरी क्या होगी? U। अब होगा क्या? इस बिंदु वस्तु का पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज, वो कहीं हमने कहा I' पर बनता है। बच्चा, कहां बनता है? I' पे बनता है। तो देखिए, बिंदु वस्तु से कोई हमने कहा प्रकाश किरण चली और अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब I'। कैसे? देखो, हम आप अपने बैक लेक्चरों में चाहे अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो खूब समझाया है कैसे बनता है। तो अगर आपने वो लेक्चर हमारे नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ये बेहतर आपको समझ आएगा। यहां पर हम जल्दी में बता देते हैं। देखिए बच्चा, एक तो क्या,
बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी, क्योंकि कहां जा रही है बच्चा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो अभिलंब की ओर बच्चा ये थोड़ी सी क्या होगी, झुक जाएगी। अब दूसरी बात, यहां बिंदु वस्तु से एक ऐसी भी प्रकाश किरण चलेगी जो प्रकाशिक केंद्र से पास होगी, जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो एक तो ये प्रकाश किरण आई, और दूसरी कहां, प्रकाशिक केंद्र से जो बिना विचलित हुए, जहां दोनों मिली वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बनना, प्रतिबिंब। तो बच्चा हमने कहा ये जो प्रतिबिंब बना हमारा, ये है आई डैश। क्या है, आई डैश। तो पहले पृष्ठ से हमने कहा कि पहले पृष्ठ से इस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो मान ली लाल मैंने v डैश। क्या मान ली, v डैश। अब होगा क्या, तो इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो कहां, i डैश पर बना। कहां बना, i डैश पर। अब ये जो i डैश है ये द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। बच्चा किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का। तो अब द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कौन काम करेगा, i डैश। यानी कि द्वितीय पृष्ठ से अगर हम वस्तु की दूरी देखें, वस्तु की दूरी, तो क्या, अब भाई वस्तु का कार्य ये करेगा ना, आई डैश। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या बनेगी, तो देखिए ये यहां से लेकर पहले पृष्ठ तक का जो गैप है ये बच्चा है v डैश, और लेंस की मोटाई t है। तो v डैश से अगर इतना ये t हम घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा। तो ये लाल क्या हो जाएगा, v डैश माइनस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v डैश माइनस t। अब इसका यहीं कहीं पर द्वितीय पृष्ठ का यहीं कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, उसे हमने नाम क्या दे दिया बच्चा, आई। और दूरी क्या कह दी, तो द्वितीय पृष्ठ से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमने क्या कह दिया, आई कह दिया। क्या कह दिया, आई कह दिया। अब बच्चा क्या करेंगे, तब हम अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकाले थे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तो वहां क्या आया था, n2/v माइनस n1/v बराबर n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। ठीक है बच्चा। तो यहां से v क्या थी, इमेज की दूरी, u क्या थी, वस्तु की दूरी, r क्या थी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो अब हम पहले पृष्ठ के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से देखेंगे तो क्या बनेगा, n2/v, v इमेज की दूरी, तो इमेज बच्चा कहां बन रहा है, v डैश पर। तो n2/ ये क्या बनेगा, v डैश माइनस n1/u। तो u तो वस्तु की दूरी, तो u ही रहेगा, बराबर बच्चा n2 माइनस n1 बटे, अब पहले की वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की r1, तो ये हो गया r1। ये समीकरण नंबर बच्चा क्या हो गया तुम्हारा, 1 हो गया। अब इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के लिए देखेंगे, किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए देखो क्या करेंगे। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए तो पहले क्या था, वायु से कांच में जा रही थी। अब बच्चा कांच से कहां जा रही है, वायु में जा रही है। कहां जा रही है, कांच से वायु में। तो वायु से कांच में जा रही थी तो n2 कहां बच्चा, हमने क्या n2 लिया, इधर क्या लिया n1। अब उलट गया है कांच से वायु में, तो यहां क्या कर देंगे n1 अपॉन, अब देखिए बच्चा n1 अपॉन, तो अब देखिए आप इमेज की दूरी अब क्या है, द्वितीय पृष्ठ के लिए कितना है, ये आपका है v, कितना है v। तो n1 अपॉन क्या हो जाएगा v माइनस, अब यहां क्या हो जाएगा n1 की जगह n2 अपॉन, अब बच्चा वस्तु की दूरी, u क्या होती वस्तु, तो वस्तु की दूरी यहां क्या है v डैश माइनस t। तो लाल मेरा ये क्या हो जाएगा v डैश माइनस t। ठीक है, बराबर, अब कितना हो जाएगा, अब यहां से हो जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन, बच्चा ये क्या हो जाएगा r2। क्या हो जाएगा r2। परंतु
पतले लेंस के लिए स्मॉल टी का मान v के सापेक्ष उपेक्षणीय है, अतः इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए v क्या है, बहुत बड़ी लेंथ है और ये मोटाई बहुत कम है, इसलिए इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ने पर बच्चा बचेगा क्या, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर n1 माइनस n2 बटे r2। हमने कहा ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब लाल क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2, एक देखो क्या है, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u, ठीक है, प्लस इधर से है लाल n1 अपॉन v और माइनस n2 अपॉन v डैश n2 अपॉन क्या है, समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 2 है बच्चा n2 अपॉन v डैश बराबर, इधर से बच्चा देखो समीकरण 1 क्या है, n2 माइनस n1 बटे r1 और उसके बाद में प्लस इधर से है n1 माइनस n2 बटे लाल मेरा क्या है, r2, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे n2 अपॉन v डैश और n2 अपॉन v डैश ये क्या हो गए, कैंसिल। तो बचा क्या, बचा n1 अपॉन v, यहां से लिखिए n1 अपॉन v और माइनस n1 अपॉन u, माइनस n1 अपॉन u बराबर, तो बच्चा अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे। तो जब n2 माइनस n1 ले लेंगे तो यहाँ n1 माइनस n2 है, ठीक है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से ये बच्चा क्या बनेगा, n2 माइनस n1 कॉमन हो गया, ये बचा आपका ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब इसके बाद में बच्चा हम देखेंगे n1 यहां से हमने कॉमन कर दिया, n1 क्या ले लिया, कॉमन, तो बचा क्या 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है, ये n1, और इधर से भी हमने n1 कॉमन किया, तो n1 जब कॉमन किया तो यहां तो है नहीं n1, तो n2 के किस में चला जाएगा, बटे में, और माइनस का 1, और ये बच्चा क्या बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाई r2। अब आप देखेंगे n1 से n1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बट हम जानते हैं लेंस सूत्र से क्या होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह हम लोग क्या रख कर सकते हैं, 1 अपॉन f बराबर, अब ये n2 बटे n1 लिखा है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1n2 कह सकते हैं। क्या बच्चा कह सकते हैं, 1n2, तो 1n2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो यही है हमारा बच्चा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र। यदि प्रथम माध्यम वायु हो तथा लेंस का अपवर्तनांक n हो, तब हम लोग कहेंगे लाल 1n2 बराबर n। इस कंडीशन में यही सूत्र कुछ इस प्रकार दिखेगा, 1 बटा f बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाई r2। इसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। क्या बच्चा, लेंस मेकर सूत्र भी कहते